Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक, जो आपका जीएनएम के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए टॉपिक है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, जो मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में इस टॉपिक से आपसे पूछ लेते हैं राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स, यानी जो मेंटली इल पेशेंट होता है उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 जो है आपका इंडिया का, उसमें चैप्टर 5 जो है आपका राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम राइट्स पढ़ेंगे मेंटली इल पेशेंट के, जिसमें आपका फर्स्ट है राइट्स टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू अफोर्डेबल गुड क्वालिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, यानी इसमें क्या होता है कि हर पेशेंट को, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको अधिकार होता है, उनको राइट होता है कि वो सस्ती और अच्छी क्वालिटी की मेंटल हेल्थ सर्विसेज जो है वो उनको मिलनी चाहिए। ये उनका राइट है, उनका अधिकार है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रिलीजन, कास्ट, कल्चर और फाइनेंशियल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि जेंडर, कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल कंडीशन के बेसिस पर जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए मेंटली इल पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है राइट टू कम्युनिटी लिविंग। इसमें क्या होता है कि मेंटली इल पेशेंट should not be segregated or isolated unnecessarily। क्या होता है कि पेशेंट को अननेसेसरीली जो है अलग या आइसोलेट नहीं करना चाहिए। दे हैव द राइट टू लिव विद डिग्निटी इन सोसाइटी एंड फैमिली। उनको डिग्निटी के साथ सोसाइटी और फैमिली में रहने का हक है मेंटली इल पेशेंट्स को। नेक्स्ट थर्ड है आपका, जो थर्ड राइट रहेगा मेंटली इल पेशेंट्स के लिए, वो है आपका राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूल, इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, यानी नो पेशेंट शुड बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल, सेक्सुअल और वर्बल एब्यूज़। इसमें क्या होता है कि किसी भी पेशेंट के साथ फिजिकल, सेक्सुअल या वर्बल एब्यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है इसी में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी विदाउट एनेस्थीसिया एंड रिस्ट्रेंट्स आर रेस्ट्रिक्टेड। जो ईसीटी होती है यानी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, सोमैटिक थेरेपी जो होती है मेंटली इल पेशेंट को जो दी जाती है, ये ईसीटी जो है बिना एनेस्थीसिया के और रिस्ट्रेंट के मिसयूज जो है इसका नहीं होना चाहिए ईसीटी का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका राइट टू इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्या होगा कि इक्वल राइट्स एज एनी अदर पर्सन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी मेंटली इल पेशेंट्स के भी वही राइट्स होते हैं जो नॉर्मल सिटीजन्स के हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। तो इक्वल राइट्स होते हैं मेंटली इल पेशेंट्स के भी, जो एक नॉर्मल सिटीजन के होते हैं।
नेक्स्ट है इसी में नो डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और हेल्थ केयर। एजुकेशन, जॉब, हाउसिंग, हेल्थ केयर में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेंटली इल पेशेंट्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है आपका, पेशेंट्स हैव द राइट टू नो अबाउट देयर इलनेस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स। यानी पेशेंट को अपनी बीमारी, ट्रीटमेंट ऑप्शंस और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, उनको बताना होगा। अगर वो पूछेंगे तो ये उनका राइट है कि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उनके बारे में कि क्या उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या बीमारी है उनको और क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट है इसी में इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन अ लैंग्वेज एंड फॉर्म दे कैन अंडरस्टैंड। यानी जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे प्रोवाइड करनी है उनको कि उनको समझ आ जाए, ऐसी लैंग्वेज में उनको इंफॉर्मेशन देंगे जिससे उनको क्या है, समझ आ जाए, जिससे वो समझ सके अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी। यानी ऑल मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन शुड बी केप्ट प्राइवेट। पेशेंट के जो रिकॉर्ड्स है और पेशेंट की जो पर्सनल डिटेल्स है, जो भी कलेक्ट की है पेशेंट के बारे में, तो वो सभी डिटेल्स, रिकॉर्ड्स जो है सीक्रेट यानी प्राइवेट रखने चाहिए। ये मेंटली इल पेशेंट का अधिकार है, राइट है उनका। नेक्स्ट है इसी में डिस्क्लोजर ओनली विद पेशेंट कंसेंट और इन स्पेशल लीगल सर्कमस्टेंसेस। यानी सिर्फ पेशेंट की परमिशन या लीगल ज़रूरत पर ही जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया जा सकता है। यानी जब पेशेंट जो है परमिशन देंगे या फिर कोई लीगल कोई ज़रूरत है तभी क्या है, शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू लीगल एड। इसमें क्या होगा, फ्री लीगल सर्विसेज एंड रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स और राइट्स वायलेशन। यानी फ्री लीगल हेल्प और रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगर उनके राइट्स वायोलेट हो रहे हैं। तो पेशेंट के जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनके पास राइट टू लीगल एड है। एट्थ पॉइंट है राइट टू पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड कम्युनिकेशन। इसमें क्या आएगा आपका, पेशेंट्स कैन कम्युनिकेट विद रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड लीगल एडवाइजर्स। यानी पेशेंट अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी लीगल एडवाइजर्स है उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ये उनके पास राइट है। नेक्स्ट है इसी में राइट टू रिसीव विजिटर्स एंड सेंड और रिसीव लेटर्स और फोन कॉल्स। यानी जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं उनको वो क्या है, विजिटर्स से मिल सकते हैं, फ़ोन कॉल या फिर लेटर भेजने या फिर रिसीव करने का भी उनको हक है, राइट है उनको। नेक्स्ट है राइट टू लिव विद डिग्निटी। इसमें क्या आएगा आपका, लिव इन सेफ एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट। यानी मेंटल इल पेशेंट को अधिकार है कि वो सेफ और हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहेंगे। रेस्पेक्टफुल केयर, फ्रीडम फ्रॉम स्टिग्मा एंड फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। यानी पेशेंट को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए और स्टिग्मा के बिना उन्हें सोसाइटी का पार्ट बनने का हक है। यानी उन्हें पूरा अधिकार है, वो समाज में रह सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। तो ये एक मेंटली इल पेशेंट का राइट है। तो ये थे कुछ राइट्स
जो कि एक मेंटली इल पेशेंट्स के होते हैं। तो ये टॉपिक था आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक। इसमें आप नर्सेस के रोल भी लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि नर्स को पेशेंट के राइट्स जो है प्रोटेक्ट करने चाहिए, पेशेंट और फैमिली को उनके राइट्स के बारे में एजुकेट करना चाहिए, अगर कहीं वायोलेशन हो रहा हो तो तुरंत जो है रिपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें जो है आप लिख सकते हैं नर्सेस के क्या रोल रहेंगे इन द राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट्स। तो अगर टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको ऐसे ही डेली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो है वीडियोस मिलती रहेगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे सभी वीडियोस आपके पास तक पहुंच जाए। नेक्स्ट राइट है right to health insurance. Mental illness should be covered under health insurance similar to physical illness. इसमें क्या होता है कि मेंटल इलनेस को भी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा जैसे फिजिकल इलनेस होती है। तो जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके पास राइट है टू हेल्थ इंश्योरेंस। तो उनके पास क्या है, राइट है, अधिकार है हेल्थ इंश्योरेंस का। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है राइट टू कंप्लेन रिगार्डिंग डेफिशिएंसीज इन प्रोविजन ऑफ केयर, ट्रीटमेंट एंड सर्विसेज इन अ मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट। यानी पेशेंट के पास जो है राइट है कि वो कंप्लेन कर सकता है अगर उनकी केयर में कुछ कमी आ रही है, उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, उन्हें जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज है वो सही से नहीं दी जा रही है। तो ये एक मेंटली इल पेशेंट का अधिकार है कि वो इसके बारे में कंप्लेन कर सकता है। तो सभी राइट्स जो है वो कंप्लीट हुए। आप ये अपने एग्जाम में लिख सकते हैं सभी पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।